हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आपका अपना चैनल ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। एचसीएफ और एलसीएम ये क्या होता है ना। एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या है, आज मैं आपको एक ही वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम को समझाने की कोशिश करूँगा। जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो भी एचसीएफ और एलसीएम अभी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक तरफ है HCF, एक तरफ मैं लिख रहा हूं LCM। ठीक है, देखिए HCF और LCM। HCF का फुल फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको समझ ही गए होंगे। एल्थ है ना, एल है तो लिस्ट हो जाएगा, सी से कॉमन होगा, एम से क्या होगा तो मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोग महत्तम समापवर्तक, इसी को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक इसी में हो जाता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो समझ लेते हैं एक एक एग्जाम्पल से। 8 और 18। ठीक है, देखिए 8 और 18 का समझेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। दो संख्याएं, एक 8 है एक 18 है, तो हमें क्या करना है, फैक्टर देखनी है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 8 पूरी तरह से कट जाता हो, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 18 कट जाता हो पूरी तरह से, है ना। तो 1 से चला जाएगा पूरी तरह से, 2 का भी जाएगा, 3 से 8 नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में 8 आता है। किसी ऐसे संख्या का पहाड़ा पड़ी जो पूरा आता हो तो 4 के पहाड़ा में 8 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 के पहाड़ा में 8 आता है, अब तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 के पहाड़ा में 18 भी आ जाता है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 9 18, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 6 18, 4 का पहाड़ा में बिल्कुल नहीं आता 18, 5 के पहाड़ा में क्या 18 आएगा नहीं, 6 का पहाड़ा में आता है, 6 3 का 18, 6 तिया 18 यानी कि 6 का भी पहाड़ा में आता है, 7 का पहाड़ा में नहीं आएगा, 8 का भी पहाड़ा में नहीं, 9 का पहाड़ा में आएगा कि 9 दूनी 18। ठीक है, अब 10 का पहाड़ा में आएगा क्या, नहीं, उसके बाद डायरेक्ट आएगा 18 के पहाड़ा में 18। ठीक है, इसका हम क्या किए, तोड़ ऐसा पहाड़ा पढ़े जिससे ये पूरी तरह से भाग जाता हो, तो 1 में जाता है, 1 का 8, 2 में भी जाता है, 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 5 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 6 के पहाड़ा में नहीं आएगा, डायरेक्ट 8 के पहाड़ा में आएगा। इस तरह से हो गया इधर। इस उसके बाद इधर भी हम इसको यही संख्या लेके इधर समझते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट बोला है और लिस्ट क्या होता है भी आपको समझ में आ जाएगा। 8 है और 18 है, इसको भी समझते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 8 को आगे ले जाना है ना, 8 का पहाड़ पढ़ते चलना है, कितना बार आएगा देखिए, बहुत बार आएगा, उसका कोई लिमिट ही नहीं होगा। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एका 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पच्चीस 40, उसी तरह 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56। अब जाते जाइए, 8 का पहाड़ा 50 बार पढ़िएगा तो कुछ न कुछ आएगा, 8 का पहाड़ा 100 बार पढ़िएगा कुछ न कुछ आएगा, 8 का पहाड़ा 1 लाख बार कुछ न कुछ आता ही रहेगा, यानी कि ये रुकने वाला नहीं है, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, 18 का 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, इसी तरह सोन होती रहेगा। ठीक है, अब समझना है, दोनों को हमने छोटा छोटा तोड़ दिया ना। अब देखिए क्या हाईएस्ट बोला है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट उससे बड़ा नहीं होगा, इन संख्याओं में से सबसे बड़ा उसको हाईएस्ट कहेंगे।
और वो भी कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इन फैक्टरों में से हाईएस्ट भी होनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए, जो दोनों में होनी चाहिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है? इसमें 8 है, इसमें 18 है, लेकिन या इसमें 18 है तो ये यहाँ भी 18 होनी चाहिए, वही संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ 9 है तो क्या यहाँ भी 9 है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों हाईएस्ट तो है, इसका हाईएस्ट है, इस 18 का फैक्टर का 18 जो है वो हाईएस्ट है, बट इसमें तो नहीं है। 9 भी नहीं है। 6 क्या 8 है? इसमें नहीं है। 4 है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। 2 है इसमें तो 2 इसमें भी है ना। तो ये दोनों कॉमन हुआ, हाईएस्ट हुआ, इससे आगे है ही नहीं। आगे इस इन दोनों दो के अलावा क्या इससे बड़ा 4 तो है, लेकिन दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है। हाईएस्ट 18 तो है, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है। हमें कॉमन चाहिए। हमें क्या चाहिए? कॉमन। जब तक कॉमन नहीं हुआ उसको हम एचसीएफ नहीं कहेंगे। तो कॉमन 2 है और एक छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो हाईएस्ट इसी को मान के चलेंगे जो आ जाए, चाहे एक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका? 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां समझते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब आपको समझ में आएगा जो दोनों में हो, जो दोनों का दोनों को तोड़ने के बाद यानी कि जिसका मल्टीपल किया इसका फैक्टर, तो दोनों में जो होगा, ठीक है, कॉमन होगा। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी। लेकिन यहाँ पूछा है लिस्ट, यहाँ क्या पूछा था? हाईएस्ट, तो बड़ा वाला को देखने की कोशिश की। और यहाँ लिस्ट पूछा तो छोटा को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा देखना है। 8 है इसमें तो 8 बिल्कुल भी नहीं है। 16 है तो इसमें भी 16 नहीं है। उसके बाद 24 यहाँ है तो क्या इसमें 24 है? नहीं है। 32 यहाँ है तो क्या इसमें 32 है? नहीं है। 40 इसमें है तो क्या इसमें 40 है? नहीं। देखिए 8 है का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छक 48। आगे ले जाना पड़ेगा। 8 सते 56, 8 8 64, 8 9, यहाँ अच्छा से लिख रहे हैं हम आपको, देखिए, क्योंकि हमें और चाहिए। 8 एक 8, 8 16, 8 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 8 64, 8 9 72। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो 8 का जब पहाड़ा पढ़े तो इस तरह से मेरा आया। ठीक है, इसको और आसानी से मैं छोटा लिख रहा हूँ। देखिए 8 का 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दहें 80, और 8 के 11 बार पढ़ेंगे तो 88 आएगा। इस तरह से आते ही रहेगा। ठीक है, लेकिन देखिए हमें बोला है लिस्ट कॉमन, जो छोटा हो लेकिन कॉमन हो, जो छोटा हो लेकिन कॉमन हो। तो 8 इसमें, 8 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। छोटा तो ये है लेकिन नहीं है कॉमन। 16 भी नहीं है, 24 भी नहीं है इसमें, 32 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 72 है। कितना है? 72 है ना। इसके आगे बढ़ 18 18 18 36 18 54 72 18 पचे 90। इस तरह बढ़ते जाएगा। लेकिन ये जो 72 इसमें है ना, ये और इसमें 72, इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन है ना, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा मतलब समझ रहे हैं, इससे भी बड़ा है। छोटा तो एक्चुअली ये 54 है, लेकिन कॉमन तो नहीं है दोनों में। छोटा तो 36 है लेकिन कॉमन नहीं है। छोटा तो 18 है, 18 से भी छोटा 8 है, लेकिन ऊपर वाला में, लेकिन नीचे वाला में नहीं। कॉमन होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए। जब तक दोनों में ना हो उसे हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं कहेंगे। लिस्ट कॉमन मतलब, लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब दोनों में। 24 भी छोटा है, देखिए 72 से छोटा 24 है, बट इसमें है ही नहीं। 32 से छोटा है बट इसमें भी नहीं है। तो जो नहीं है वो नहीं होगा, जो दोनों में कॉमन होगा और जो आखिरी बड़ा होगा, इसके बाद जो बड़ा होगा। तो 72 सबसे छोटा है और संख्याओं में से जो कॉमन होने वाला है। कॉमन होने वाला और भी होगा आगे, आगे जाकर कोई उसमें कुछ संख्या कॉमन होगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा। ये सबसे छोटा है, इसलिए LCM है ना। LCM आपका कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगी आपका आंसर। ठीक है, अब बना के देख लीजिए आप इस तरह से। 8 है, LCM कैसे निकालते हैं? 8 को लिखते हैं और कितना था? 18 था आपका। सिंपल से ले जाना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है क्योंकि सम संख्या है। 2 चौके 8, 2 9 18। क्या अब कोई पहाड़ से जाने वाला है? नहीं। तो क्या करते हैं, इसको सुगुना कर देते हैं। देखिए 2 गुने 4 गुने 9, देखिए
2 चौके 8, 8 नवा 72, आ गया ना 72, समझ गए आपको। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा हो और सब में दोनों में कॉमन हो उसे एचसीएफ कहते हैं, और इसमें जो सबसे छोटा हो लेकिन दोनों में छोटा हो और कॉमन हो उसे क्या कहेंगे, एलसीएम। इसको भी समझ लीजिए, एचसीएफ निकाल के 8 का 18 निकाला, तो इसमें ये देखना है ना कि बड़ा कौन है, 8 है कि 18, तो 18 बड़ा है तो 18 को बीच में लिखेंगे, साइड में 8 को लिखेंगे। 8 को बड़ा में 18 आता है नहीं, 8 दूनी 16, कितना बच गया 2, ठीक है। अब ये था मेरा भाजक, ये भाज्य था। अब ये और ये बाहर बाहर बच गया, तो बताइए 8 बड़ा है कि 2, ये बड़ा, तो इसको अंदर ले जाएंगे, या यहाँ जो रहेगा वो अंदर चला जाएगा। अब 2 पहाड़ा पढ़ के देखिए 8 आता है कि नहीं, 2 चौके 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जहाँ आपका शेष 0 हो गया आपका आंसर एचसीएफ का निकल गया। यहाँ पे जो बचा है ना, इसी को एचसीएफ कहते हैं, यानी कि ये 2 आंसर हो गया आपका। देख लीजिए, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी। पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एक इसका और एक डिटेल कुछ बताने वाला हूँ। देखिए एचसीएफ और एलसीएम के क्या रिश्ता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे बताने वाला हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी इसका है ना, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि 2 संख्याओं का गुना बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ठीक है। एचसीएफ गुने एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अभी देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, इसका और इसका, है ना। तो 2 संख्या क्या है, एक 8 है और एक 18, प्रोडक्ट मतलब गुना, ठीक है, बराबर एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट देखना है। एचसीएफ कितना है आपका 2, एलसीएम कितना है आपका 72, बना के देखिए सेम आ जाएगा। गुना कर लेते हैं, 8 8 64 का 4, 8 1 8 और 6, क्योंकि 8 8 64 के 6 बचा था, 8 1 8 और 6 14, 18 144 होता है। इधर भी देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 सते 14, आया कि नहीं, आया कि नहीं, मतलब कि दोनों संख्याएं समान हुई कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम